तो वीडियो स्टार्टिंग पे हमें बहुत सारे केज को दिखाता है और उसी केज के आसपास सिर्फ खून ही खून रहता है और वही केज के अंदर हमें दिखाता है कि इंसानों का हाथ बाहर निकला हुआ रहता है। वही केज के अंदर से आवाज आ रहा होता है, कोई रो रहा होता है, कोई चिल्लाते हुए कह रहा था कि ये बहुत ही ज्यादा पेनफुल है, ये बहुत ही ज्यादा दर्दनाक है, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। तभी अचानक से हम एक इंसान को देखते हैं जिसका पूरा शरीर खून से लथपथ रहता है। वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, बाय किलियन तू डिस्केपेबल सेमलेस डिमन, मुझे जाने दे, मैं तुझे 1000 में बांट दूंगा। तभी सीन शिफ्ट रहता है, हमें दूसरी तरफ वो सभी केज के सामने एक बहुत ही बड़ा सिंहासन रहता है और उसी सिंहासन के ऊपर एक बंदा बैठा रहता है। कोई भी आवाज नहीं कर रहा होता है, चुपचाप बैठा रहता है। पर अचानक से वो अपना आंख खोलता है, पर अचानक से वो अपनी जगह से उठ जाता है। वो अपने नाक को ढक लिया होता है, वो बहुत ज्यादा शौक में रहता है। फिर वो कहता है कि ये एबिस मिल क्या है और ये कौन सी जगह है, क्या मैं दूसरी दुनिया में ट्रांसफर हुआ हूं? पर वो जब सामने का नजारा को गौर से देखता है वो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। फिर वो कह रहा होता है, ये तो वही फाइनल बॉस का सीन है जो मैं कुछ ही समय पहले ये गेम को खेल रहा था। और वैसे मुझे याद है इस विलेन बॉस का नाम कुछ, पर अचानक से उसका नजर साइड पे रहा आईने की तरफ जाता है और वो अपने खुद के चेहरे को देखने के बाद वो शॉक हो जाता है। शॉक होते कह रहा था कि ये तो वही है, ये वही है, डीमन लॉर्ड बाय किलियन। छे बदकिस्मत से मैं बिगेस्ट विलेन के साइड पे ट्रांसफर हुआ हूँ। पर सबसे बड़ी बात तो ये है, ये बंदा बहुत ही ज्यादा रूथलेस है। वो अपने खुद के तीनों ब्यूटीफुल डिसाइपल को कंट्रोल करता है। फिर हमें बताया जाता है डीमन लॉर्ड बाय किलियन चाइनीज ट्रेडिशनल गेम इमॉर्टल लव का फाइनल विलेन है। वो अपने मास्टर को धोखा दिया, अपने एंसेस्टर को बदनाम किया, यहाँ तक कि वो अपने खुद के मास्टर को एल्केमी फर्नेस पे फेंक के रिफाइन करके ह्यूमन एलिक्सर बना दिया है। और वो अपने मास्टर के मर्डर को सीक्रेट रखने के लिए वो फॉर्मिडेबल स्पेल यूज करके खुद के ही सेट के सारे मेंबर को मार दिया। पर वो अपने सेट के जूनियर सेटर को जिंदा छोड़ दिया और वो वहां से भाग गया। और वैसे गेम के एकदम एंड पे बाय किलियन किंगमिंग सेट के येलो टेंपल मास्टर का आइडेंटिटी यूज करके रिथोरियस पाथ के स्ट्रॉन्गेस्ट ओमेन मू जावलियन के साथ मौत तक फाइट किया। पर बाय किलियन अपने जिंदगी को बचाने के लिए अपने पूरी 1000 साल के कल्टीवेशन को सैक्रिफाइस करके मू जावलिन के हाथ से बच के निकल गया और वो फिर से किंगमिंग सेट पे वापस लौट आया। सीन प्रेजेंट पे आता है, हमें डीमन लॉर्ड को दिखाता है, यानी डीमन लॉर्ड के सर के अंदर वही बंदे को जो गेम की दुनिया में टाइम ट्रेवल किया है। वो बहुत ज्यादा डरा हुआ रहता है, अपने मुंह को ढक लिया होता है। फिर वो कांपते हुए कह रहा था कि ये सही नहीं हो रहा है, अभी तो बाय किलियन अपनी जिंदगी को बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा है और ये जो स्टोरी लाइन चल रहा है ये फाइनल एंडिंग के बहुत ज्यादा करीब है। ये बहुत ज्यादा फनी है। डीमन लॉर्ड बाय किलियन कल्टीवेशन की दुनिया में इमॉर्टलाइजेशन स्टेज के एकदम पीक पर था, पर आज वो इस तरह के सिचुएशन पे गिर चुका है। वैसे मुझे अभी भी याद है गेम के सेटिंग के हिसाब से बाय किलियन बहुत जल्द मरने वाला है और उसको उसका मोस्ट ट्रस्टेड थर्ड डिसाइपल पॉइजन देके मार देगी। पर तभी अचानक हमें दिखा आता है कि बाय किलियन के सामने जो दरवाजा रहता है वही दरवाजा के बाहर कोई दरवाजा को ठकठकाता है। और जब हमें बाहर का सीन दिखा आता है वहीं पे हम देखते हैं कि दरवाजा को ठकठकाने वाला कोई और नहीं, एक लड़की रहती है। फिर वो डीमन लॉर्ड बाय किलियन को कह रही होती है, लॉर्ड मास्टर क्या आप अंदर हैं? आपको मेडिसिन लेने का समय आ चुका है। और ये आवाज को सुनने के बाद ही रूम के अंदर रहे हमें डीमन लॉर्ड बाय किलियन को दिखाता है। वो बहुत ज्यादा हड़बड़ी में रहता है, सर से पसीना आ रहा होता है, मन ही मन में कह रहा था कि मैं सिर हूं, वो वही लड़की है। तभी सीन शिफ्ट होता है, मैं दरवाजे के बाहर वही लड़की को दिखाती है जो खड़ी रहती है। वो अचानक से कुछ याद करने लगती है। एक ग्रीन हेयर वाली लड़की उसे एक बोतल देते हुए कह रही होती है, जिंगर उसे मार देना, और यही एकमात्र चॉइस है, अगर हम उस आदमी को मार देते हैं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। सीन प्रेजेंट पे आता है, हमें जिंगर को दिखाती है जो धीरे धीरे डीमन लॉर्ड बाय किलियन के हॉल के दरवाजे को ओपन करती है। और जिंगर को यहाँ पे देखने के बाद हमें डीमन लॉर्ड बाय किलियन को दिखाता है जो बहुत ही ज्यादा शौक में रहता है, सर से पसीना आ रहा होता है, मन ही मन में कह रहा था कि ओरिजिनल गेम पे जो कुछ भी होता है या फिर वही हो रहा है। मेल प्रोटैगनिस्ट जाओ चेंग का दिया हुआ पॉइजन को यूज करके मेरा थर्ड डिसाइपल चेन जिंगर मुझे मार देगा। वैसे मैंने गेम की दुनिया में टाइम ट्रेवल किया हूं, पर फिर भी मैं अभी डीमन लॉर्ड बाय किलियन हूं। मैं अभी मरना नहीं चाहता, एटलीस्ट मैं ये नहीं चाहता कि मेन कैरेक्टर जाओ चेन मेरे डिसाइपल को लेके एंजॉय करे। पर अचानक से हमें दिखा था कि डीमन लॉर्ड बाय किलियन के सामने सिस्टम का पैनल ओपन होकर आ जाता है। कांग्रेचुलेशन टू द होस्ट, अपने लेजेंडरी ग्रेट लाभ सिस्टम के साथ बॉन्ड हो गए हैं। आपको एक बिगिनिंग टास्क रिसीव हुआ है, आप अपने ग्रेट लाभ को यूज करके चेंग जिंगर को इमोशनली इन्फ्लुएंस कीजिए। आप उसे ऐसे इन्फ्लुएंस कीजिए ताकि वो अपने नाराजगी दूर करके होस्ट के ऊपर पूरी तरीके से समर्पित कर दे। और सिस्टम का ये नोटिफिकेशन को देखने के बाद बाय किलियन मन में कह रहा था कि क्या ग्रेट लाभ सिस्टम, ये क्या है? डीमन लॉर्ड बाय किलियन बिना नजर झुकाए हमेशा एविल काम करता है ना। मैं एक टाइम ट्रेवलर होने के नाते मुझे एक कॉमन चीट मिलना चाहिए, पर ये इतना भी रिडिकुलस नहीं होना चाहिए। अचानक से हम डीमन लॉर्ड बाय किलियन को देखते हैं जो थोड़ा सीरियस हो जाता है। फिर वो मन में कह रहा था कि अरे रुक जाओ, ये इतना भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल गेम के हिसाब से चेन जिंगर की अच्छी डेवलपमेंट मेरे मौत के बाद ही शुरू हुआ था। फिर हमें फाइनली डीमन लॉर्ड बाय किलियन के सामने जो लड़की खड़ी रहती है उसके आइडेंटिटी को दिखाई जाती है। वो कोई और नहीं, बाय किलियन के थर्ड डिसाइपल चेन जिंगर है। फिर उसके बाद ही हम देखते हैं कि जिंगर की तरफ देखते हुए डीमन लॉर्ड बाय किलियन मन ही मन में कह रहा होता है, इसका मतलब यह है कि स्टोरी का प्रोग्रेस ऑलरेडी इस स्टेज पे पहुंच चुका है, पर फिर भी वो मुझे मरने देना नहीं चाहती है। फिर उसके बाद ही हम बाय किलियन को देखते हैं जो एक एविल हंस हंसता है। फिर वो मन ही मन में कह रहा होता है, असली डीमन लॉर्ड बाय किलियन चेन जिंगर को पसंद करता था या नहीं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर अभी मेरे लिए ये लड़की बहुत ही ज्यादा मदद कर रहे हैं।
फिर उसके बाद ही अचानक से हमें डीमन लॉर्ड वाइक्यूलन को दिखाता है जो अपने हाथ को आगे करता है और उसी कारण चेन जिंगर के सामने बहुत जोर से हवा चलने लगता है। तभी जिंगर जब अपने आंख खोल के देखती है उसके सामने जो भी इंसान की हड्डियां था वो गायब हो गया होता है, यानी डीमन लॉर्ड वाइक्यूलन ने वो सब कुछ साफ कर दिया होता है। पर अचानक से हम डीमन लॉर्ड वाइक्यूलन को देखते हैं जो एक छोटा सा स्माइल करता है। फिर वो कह रहा होता है इतना सतर्क रहने का कोई जरूरत नहीं है, जिंगर मेरे करीब आओ। और ये बातों को सुनने के बाद हमें जिंगर को दिखाती है जो मन ही मन में कह रही थी कि क्या ये मेरी इमेजिनेशन थी। और वैसे भी ये आदमी जो हमेशा हर किसी के ऊपर था आज उसका वॉइस इतना था नरम क्यों है। फिर उसके बाद हम जिंगर को देखते हैं जो डीमन लॉर्ड वाइक्यूलन के सामने घुटने टेक के बैठ जाती है। फिर वो कह रही होती है आपका ये डिसाइपल मार्शल मास्टर नहीं ग्रेट मास्टर के सामने ग्रीट करती है। और अचानक से हमें जिंगर को दिखाती है जो डरने लगती है, सर से पसीना आ रही होती है। फिर वो मनी मन में कह रही थी कि नहीं मुझे सांस रखना है, यहाँ पे डरने की क्या बात है। मार्शल ब्रदर जाओचन अपने लाइफ की गारंटी देके कहा है कि मास्टर नहीं वाइक्यूलन का वाइटलिटी पूरी तरीके से इंजरी हो जाएगा और जब भी डीमन लॉर्ड वाइक्यूलन इस वॉइड सोलिडिंग पिल को निकल लेगा उसका दर्दनाक मौत हो जाएगा और उसका जो दाव है वो डिसेपर हो जाएगा और वो कभी भी रिकनेक्ट नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद हम जिंगर को देखते हैं जो डीमन लॉर्ड वाइक्यूलन को कह रही होती है मास्टर मैं आपके लिए 100 ईयर ओल्ड स्पिरिचुअल हर्ब को यूज करके 9 ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक पिल को बनाया है जो आपने कुछ ही समय पहले पूछा था। वहीं पे डीमन लॉर्ड वाइक्यूलन कह रहा होता है इतनी जल्दी रेडी हो गया, क्या तुम श्योर हो कि ये सही तरीके से रिफाइन हुआ है। जिंगर कह रही होती कि मैं लापरवाही नहीं हो सकती, मैं और ब्लड रिफाइनिंग हॉल के एल्डर मिलकर इस पिल को रिफाइन किया है और इस पिल का क्वालिटी 7th ग्रेड या फिर उससे भी ज्यादा है, तो इसलिए मैं मेरे मास्टर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितना जल्दी हो सके आप इस पिल को निकल लीजिए। डीमन लॉर्ड वाइक्यूलन कह रहा होता है कि 7th ग्रेड, अच्छा अगर ये 7th ग्रेड है तो ये बोतल के ऊपर पर 9 कलर का ग्लो क्यों हो रहा है। तुम और वो सभी एल्डर मिलके 9th ग्रेड का फील्ड रिफाइन करना कब से शुरू कर दिया। डीमन लॉर्ड वाइक्यूलन की ये बातों को सुनने के बाद हमें जिंगर को दिखाती है जो बहुत ज्यादा डरी हुई रहती है, सर से पसीना आ रही होती है, कांपते में कह रही होती है ये सप्लीमेंट्री इंग्रेडिएंट्स का इफेक्ट है, मैंने इस पिल के ऊपर सप्लीमेंट्री इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दिया है। जिंगर की ये बातों को सुनने के बाद डीमन लॉर्ड वाइक्यूलन गंभीर आवाज में कह रहा होता है क्या ये जानबूझ के या फिर एक्सीडेंटली हुआ है। डीमन लॉर्ड वाइक्यूलन की ये बातों को सुनने के बाद हमें जिंगर को दिखाती है जो बहुत ज्यादा पैनिक हो जाती है। फिर उसके बाद ही वो डीमन लॉर्ड वाइक्यूलन के पैरों के सामने सिर झुक के बैठ जाती है। फिर वो कह रही होती है मास्टर प्लीज अब चिंता मत कीजिए, वैसे मैंने सप्लीमेंट्री इंग्रेडिएंट को ऐड किया है पर फिर भी ओरिजिनल 9 ग्रेड पिल की तरह ये अभी भी इफेक्ट है और अगर इस पिल का इफेक्ट लॉस हो जाता है तो आप मुझे पनिश कर सकते हैं। जिंगर की ये बातों को सुनने के बाद डीमन लॉर्ड वाइक्यूलन मन में कह रहा होता है मैं ये पिल निकल सकूं इसलिए तुम मुझे मनाने के लिए इतना ज्यादा उत्सुक हो। मेरे अच्छी डिसाइपल तुम सच में चाहती हो कि तुम्हारा मास्टर इतनी जल्दी मर जाए। एक आदमी तब सबसे ज्यादा चिंता में रहता है जब वो सबसे ज्यादा कमजोर रहता है और वैसे भी तथाकथित महान प्रेम की आत्मा के गहरे तक प्रवेश करने के लिए एक बहुत ही अच्छा एक्टिंग होना चाहिए। फिर उसके बाद हम डीमन लॉर्ड वाइक्यूलन को देखते हैं जो अपने पावर के मदद से जिंगर के हाथों पे जो पिल का बोतल रहता है उसी बोतल के अंदर से पिल को निकाल लेता है। वाइक्यूलन पिल को लेता हुआ देखने के बाद हमें जिंगर को दिखाती है जो अपने सिर को ऊपर उठाती है और वो अपने मास्टर की तरफ देखते हुए चिंता करते हुए कह रही होती है मास्टर क्या आप पिल को अभी लेने वाले हैं। और अचानक से हमें जिंगर को दिखाती है उसे पास्ट की बातें याद आने लगती है। जब वो छोटी थी उसका हालत अच्छी नहीं थी, उसका सिचुएशन बहुत ज्यादा बुरी थी। उस समय उसे रेस्क्यू करने के लिए डीमन लॉर्ड वाइक्यूलन आया था और उसका डिसाइपल बनाया था। सीन प्रेजेंट पे आता है हमें जिंगर को दिखाती है ये सब बातों को सोचते सोचते उसका होठ कांप रही होती है। वो अपनी कांपते हुए में कह रही होती है मास्टर अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो क्यों ना मैं आपको एक न्यू फील रिफाइन करके दूं। ये बातों को सुनने के बाद हमें डीमन लॉर्ड वाइक्यूलन को देखते हैं जो जिंगर के सामने आता है। फिर उसके बाद वो जिंगर के गालों पे हाथ रखते हुए कह रहा होता है जिंगर तुम मुझे इतना नफरत क्यों करती हो और इतना नफरत क्यों है जो तुम तुम्हारे मास्टर को मारने के लिए इतना ज्यादा हड़बड़ी में हो। और डीमन लॉर्ड वाइक्यूलन की ये बातों को सुनने के बाद हमें जिंगर को दिखाती है जो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, सर से पसीना आ रही होती है। पर अचानक से हम वाइक्यूलन को देखते हैं जो उस जगह से उठ जाता है। फिर वो कह रहा होता है मेरे साथ आओ। और ये आवाज को सुनने के बाद हमें जिंगर को दिखाती है जो बहुत ज्यादा डरी हुई रहती है, डरी हुई रोते हुए कह रही होती है मास्टर क्या मुझे विश्वास नहीं करते हैं। पर हम वाइक्यूलन को देखते हैं जो जिंगर की एक भी बातें नहीं सुनता है और वो वहां से जाते हुए कह रहा होता है आगे कोई भी क्वेश्चन नहीं, मुझे फॉलो करो। और ये बातों को सुनने के बाद पीछे रहे जिंगर को दिखाती है जो अपनी जगह से उठ जाती है। फिर वो कह रही होती है कि अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद ही डीमन लॉर्ड वाइक्यूलन जिंगर को अंडरग्राउंड पे लेके जाने लगता है। पर अचानक से हमें डीमन लॉर्ड वाइक्यूलन को दिखाता है जो एक एविल हंसता है। फिर वो मनी मन में कह रहा होता है कि जैसे उम्मीद थी मेरे खिलाफ जाने के लिए उसके पास अभी भी हिम्मत नहीं आई है और अगर ऐसी बात है तो मैं इस एडवांटेज का फायदा उठाऊंगा। फिर उसके बाद हम उन दोनों को देखते हैं जो एक बहुत ही बड़े गेट के सामने आ गया होता है और वो पूरा गेट इंसानों के कंकाल से बना हुआ रहता है और उस जगह का नाम रहता है ब्लास्ट स्टोरेज बेसमेंट लेवल। और सामने का ये नजारा को देखने के बाद हमें जिंगर को दिखाती है जो डरी हुई रहती है, अपनी कांपते आवाज में कह रही होती है मास्टर ये जगह। और वही भी हम डीमन लॉर्ड वाइक्यूलन को देखते हैं जो सामने का ये नजारा को देखने के बाद वो भी मनी मन में कह रहा होता है कि ये वही जगह है जिस जगह पे ओरिजिनल वाइक्यूलन पॉइजन एलिक्सर को खाया था और ये वही जगह है जहाँ पे ओरिजिनल मेन कैरेक्टर जाओचन या फिर फाइनल अटैक किया था। वैसे जब मैं मेरे पास्ट लाइफ पे इस गेम को खेल रहा था उस समय बहुत ज्यादा पीसफुल लग रहा था पर अब मैं जब सामने से देख रहा हूँ ये बहुत ज्यादा क्रूएल है। फिर उसके बाद हम डीमन लॉर्ड वाइक्यूलन को देखते हैं जो जीनर को वो सभी हड्डियों की तरफ इशारा करते हुए कह रहा होता है ये जितने सारे कंकाल है वो सभी साइक्लोप क्लैन के लोग हैं जो ग्रेट स्विन माउंटेन के निंजांग पे रहता था
और एक बार इस क्लैन के लीडर तुवा चेंगोन मुझे धोखा दिया था। फिर उसके बाद ही वो सभी मिलकर मुझे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया था। मैं उस समय इतना ज्यादा दर्द में था, मैं उस समय से भीख मांग रहा था कि मुझे मार देने के लिए, पर उस क्लैन के लीडर तुवा चेंगोन मुझे मारने के लिए राजी नहीं था। वो मेरे इनर डेमोनिक पावर को छीनना चाहता था। पर किस्मत से एकदम लास्ट समय पे मेरा डेमन ब्लड एक्टिवेट हो गया और मैं उस जगह से सक्सेसफुली भाग पाया। फिर उसके बाद मेरे डेमोनिक आर्ट कंप्लीट होने के बाद मैं जो पहला चीज किया वो मैं ग्रेट सिंबू माउंटेन पे वापस लौट के गया और साइक्लो क्लैन ने मेरे साथ जो कुछ भी किया था उसका 100 गुना रिटर्न मैंने उस सभी को वापस किया। और डेमन लॉर्ड बाइक्लोन के ये सब बातों को सुनने के बाद पीछे रहे मैं जिंगा को दिखा आती है जो भावुक हो जाती है। फिर वो मन में कह रही होती है मास्टर असल में, तो इसका मतलब मेरी मास्टर का मास्टर ही नहीं जो मेरे मास्टर के इनर डेमोनिक पावर को छीनना चाहता था, पर उसके साथ ही साथ साइक्रेट क्लैन मास्टर के खिलाफ साजिश बना रहा था। और वैसे भी ये नेचुरल सी बात है, अगर किसी को इस तरह का ट्रीटमेंट मिलता है वो दुनिया के खिलाफ रूथलेस बन जाएगा। पर मास्टर के साथ ये सब कुछ हुआ है, मास्टर के खिलाफ ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था। पर फिर भी मेरे सीनियर सिस्टर ने मुझे कही है इस आदमी का असली फेस क्या है, पर अगर मैं इसे इस समय नहीं मारती हूँ तो पता नहीं फ्यूचर में इसके हाथों कितने सारे लोग मर जाएगा। पर अचानक से हमें डेमन लॉर्ड बाइक्लोन को दिखाता है जो जिंगर की तरह मुड़ता है। फिर वो कह रहा होता है पर ये असली चीज नहीं है। उसके बाद वो जायंट गेट को ओपन करने लगता है। फिर वो कह रहा होता है मैं तुम्हें जो असली चीज दिखाने वाला हूँ वो इस गेट के अंदर है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उन दोनों को जो जायंट गेट को ओपन करने के बाद अंदर जाने लगता है और वो दोनों जब अंदर आता है उन दोनों के सामने बहुत सारे लाल क्रिस्टल को दिखाता है जो हवा में उड़ रहा होता है। और सामने का ये नजारा को देने के बाद हमें जिंगर को दिखाती है जो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। फिर वो अपने मुंह को ढकती है, धीमे साथ में कह रही होती है ये तो सैरेडेमन प्यारेल है। अचानक से हमें दिखा है कि जिंगर को कुछ दिनों पहले की बातें याद आने लगती है। उसका सीनियर सिस्टर यानी वही ग्रीन हेयर वाली लड़की जिंगर को कह रही होती है सैरेडेमन प्यारेल किसी भी इंसान के हर एक मूव को मॉनिटर करता है और वो अपने ओनर की इच्छा के अनुसार फीडबैक देता है। और वैसे तुम्हारे रूम के अंदर जो सैरेडेमन प्यारेल है वो मास्टर ने तैयार किया है और हम जब से मास्टर से ज्वाइन हुए तब से वो सभी सैरेडेमन प्यारेल हमें मॉनिटर कर रहा है। और वैसे भी हम उसके कोई भी डिसाइपल नहीं है बल्कि हम उसके टूल है, वो जैसे चाहे हमें वैसे यूज कर सके। सीन प्रेजेंट पे आता है मैं जिंगर को दिखा आती है जो ये सब बातों को सोचते सोचते मन ही मन में कह रही होती है सेकंड सीनियर सिस्टर ने मुझे ऑलरेडी कह दिया था कि मुझे प्रिटेंड करना है कि मैं इस प्यारेल के बारे में नहीं जानती हूँ, पर अब ये डेमन लॉर्ड बाइक्लोन खुद ही मुझे ये चीज को क्यों दिखा रहा है। पर अचानक से हमें डेमन लॉर्ड बाइक्लोन को दिखाता है जो कह रहा होता है जिंगर तुम तुम्हारे सिर को ऊपर उठा और करीब से देखो। ये बातों को सुनने के बाद हमें जिंगर को दिखा आती है जो डरते हुए कह रही होती है अच्छा ठीक है मास्टर। फिर उसके बाद ही हमें दिखा आता है कि उन दोनों के सामने जो सैरेडेमन प्यारेल रहता है वो सभी एक साथ मिलकर बहुत सारा रोशनी प्रोड्यूस कर रहा होता है और वो सभी रोशनी मिलकर एक वीडियो के जैसे अपेयर हो जाता है। और उसी वीडियो पे हमें दिखाती है कि एक छोटी सी लड़की को, उस लड़की के दोनों साइड पे हमें दो इंसान को दिखाता है जो मरा हुआ रहता है और वो छोटी सी लड़की फूट फूट के रो रही होती है। पर अचानक से वो छोटी सी लड़की के सामने दो इंसान आता है तलवार लेके। वहीं पे एक बंदा कह रहा होता है छे ये बच्ची अभी भी रो रही है, कितना ज्यादा एनोइंग है, चल इसे मार देता हूँ। और वही सामने रहे हमें छोटी सी लड़की को दिखा आती है जो रोते हुए डर के मारे अपने आप को बंद कर लेती है। पर अचानक से हमें दिखाते हैं कि उस जगह पे कोई एक इंसान आ जाता है और वो दोनों गुंडे को मार देता है। हमें दूसरी तरफ वो छोटी सी लड़की को दिखा आती है जो अपने आंख को खोलती है और वो सामने उस इंसान को देखने के बाद रोते हुए कह रही होती है आप कौन है। फिर हमें दूसरी तरफ फाइनली उस इंसान को दिखाता है वो कोई और नहीं डेमन लॉर्ड बाइक्लोन रहता है। फिर वो उस बच्ची को रिप्लाई देते हुए कह रहा होता है कोड आवाज में मेरा नाम बाइक्लोन है। और ये बातों को सुनने के बाद ही हमें वो छोटी सी लड़की को दिखाती है जो बाइक्लोन के सामने घुटने टेके बैठ जाती है। फिर वो अपनी कांपते में कह रही होती है कि क्या आप गॉड है, मैं आपसे भीख मांग रही हूँ, मेरे मॉम और डैड को बचा लीजिए। डेमन लॉर्ड बाइक्लोन कह रहा होता है गॉड्स मॉर्टल का परवाह नहीं करता और डीमन जीवित प्राणी को त्याग नहीं करता। फिर उसके बाद ही बाइक्लोन उस बच्चे के गालों पे प्यार से हाथ रखते हुए कह रहा होता है मेरे साथ आओ। और ये बातों को सुनने का वो बच्ची रोते हुए कह रही होती है कहाँ पे। बाइक्लोन एक छोटा सा स्माइल करता है, फिर वो कह रहा होता है घर। सीन प्रेजेंट पे आता है हमें जिंगर को दिखाती है जो बाइक्लोन को कह रही होती है मास्टर। तभी बाइक्लोन कह रहा होता है जिंगर तुम्हारे मास्टर के खिलाफ बहुत सारे एनिमी हैं और ये नॉर्मल सी बात है, मेरे डिसाइपल वो सभी इंसान के टारगेट बन जाएगी। और ये जो तुम सैरेडेमन प्यारेल देख रही हो ना ये एक मेरा टैक्टिक है जिसके वजह से जब तुम डेंजर पे रहोगे तब मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाऊँ। और डेमन लॉर्ड बाइक्लोन के ये सब बातों को सुनने के बाद हमें जिंगर को दिखाती है जो शॉक हो जाती है। फिर वो कह रही होती है कि मास्टर आपका ये मतलब ये है कि आप ये सैरेडेमन प्यारेल को यूज करके हमें हमेशा प्रोटेक्ट करते आए हैं, पर अपने हमें कभी मेंशन ही नहीं किया है। डेमन लॉर्ड बाइक्लोन कह रहा होता है इस पूरी सालों में तुम्हारे मास्टर जानबूझ के तुम सभी के ऊपर निर्दयी व्यवहार किया है और अब दुनिया में हर कोई जानता है तुम तुम्हारे मास्टर को इतना नफरत क्यों करती हो। और अगर मैं एक्सीडेंटली मर भी जाता हूँ तो तुम तीनों सिस्टर के पास दुश्मन के साथ खड़ा होने की रीजन रहेगी और इस तरह से तुम खुद को सेफ रख सकती हो। वैसे ये सबसे अच्छा रहता है अगर मैं ये चीज को हमेशा मेरे साथ सीक्रेट रखता। और बाइक्लोन की ये सब बातों को सुनने के बाद ही जिंगर को दिखाती है उसका आंखों से पानी भर आती है, उसका होठ सत्तर कांप रही होती है, पर बाइक्लोन कंटिन्यूअली कहा जा रहा होता है पर अब मैं क्या करूँ, तुमने तो ऑलरेडी तुम्हारे मास्टर को मरने का डिसाइड कर लिया है। और ये बातों को सुनने के बाद हमें जिंगर को दिखाती है जो फूट फूट के रो रही होती है, पर हम डेमन लॉर्ड बाइक्लोन को देखते हैं जो कंटिन्यूअली कहा जा रहा होता है चलो छोड़ो मैं क्या ही कर सकता हूँ, जब तो जिंगर से पे
है मेरे लिए और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। पर अचानक से मैं जिंगार को दिखा आती है जो सीधा दौड़ के बाइकिलन के पास चली जाती है और जोर से बाइकिलन को हग कर लिया होता है। वो रोते हुए कह रही होती है, मास्टर मैं गलत थी, मुझे दूसरे लोगों की बातों को विश्वास नहीं करना चाहिए था, मैं एक बहुत ही बड़ा डमी हूँ, मैं शुरू से ही जानती हूँ मेरी मास्टर दुनिया के बेस्ट इंसान है। फिर उसके बाद हम जिंगार को देखते हैं जो बाइकिलन की छाती पे सिर रखती है, फूट फूट के रोने लगती है, रोती है, कह रही होती है, मास्टर मैं सच में गलत हूँ, मैं मास्टर से भीख मांग रही हूँ, मास्टर मुझे माफ कर दीजिए। असल में मैं मास्टर को बहुत 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 ज्यादा प्यार करती हूँ। और ये बातों को सुनने के बाद ही हमें बाइकिलन को दिखाता है वो भी जिंगार को हग कर लिया होता है। फिर वो मन में कह रहा होता है, बिंगो प्लान सक्सेस। पर अचानक से हमें दिखाया जाता है कि डेमन लॉर्ड बाइकिलन के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, आपने बिगिनिंग टास्क को कंप्लीट किया है, आपको रिवॉर्ड के तौर पे 500 पॉइंट मिलता है, उसके साथ ही साथ आपको गोल्डन ट्रेजर चेस्ट मिलता है। और सिस्टम का ये नोटिफिकेशन को देखने के बाद डेमन लॉर्ड बाइकिलन मन में कह रहा होता है कि क्या टास्क कंप्लीट हो गया है। तो यही है ग्रेट लैब को यूज करने के बाद इस लड़की के इमोशन को इन्फ्लुएंस करना। पर चाहे जो भी हो, मुझे ज्यादा सोचने के लिए मैं एफर्ट नहीं कर सकता, मुझे सर्वाइव करने के लिए मेरा जो डेथ स्टोरी लाइन है उसे चेंज करने की जरूरत है और उसके लिए मुझे जिंगार को और भी ज्यादा मैनिपुलेट करने की जरूरत है। फिर उसके बाद हम बाइकिलन को देखते हैं जिंगार के कंधों पे हाथ रखते हुए कह रहा होता है, मेरे बुरे डिसाइपल, मैं तुम्हारे इस बिहेवियर को समझ नहीं पा रहा हूँ। वो बदमाश कौन है जो तुमसे मीठी मीठी बातें करके ये सब करने में कामयाब हो गया। बाइकिलन की ये बातों को सुनने का तो जिंगार को दिखा आती है जो बाइकिलन के सामने घुटने टेके बैठ जाती है। फिर वो कह रही होती है, हाँ मास्टर मैं आपसे कहती हूँ ये कोई और नहीं यानगु टेम्पल के डायरेक्ट डिसाइपल जाओ चैन है और ये वही है जो मास्टर और मेरे बीच के रिश्ते को बर्बाद करने का कोशिश किया है। यह था कि वो मीठी मीठी बातें करके सेकंड सीनियर सिस्टर को भी कंट्रोल करना शुरू कर दिया है और अब मुझे समझ में आ रही है वो सिर्फ मास्टर और डिसाइपल के रिश्ते के बीच में दरार पैदा करने का कोशिश कर रहा है। और आज जो कुछ भी हुआ है ये सब कुछ इसलिए हुआ है क्योंकि जाओचन मुझे कंट्रोल करने का कोशिश किया था, पर मैं इस जाओचन के झांसे को समझ नहीं पाई। मैं मास्टर से रिक्वेस्ट करती हूँ, मास्टर आप मुझे हेरासली पनिश कीजिए, पर मास्टर प्लीज मुझे छोड़ के मत चाहिए। ये बातों को सुनने का तो बाइकिलन को दिखाता है एक डेविल फेस बनाते कह रहा होता है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें एक दूसरा चांस दूंगा। उसके बाद हम बाइकिलन को देखते हैं जो जिंगार के सामने बैठ जाता है। फिर वो जिंगार को उठाते हुए कह रहा होता है, तुम मुझे एक बार मदद करके फेवर करो, उसके बाद तुमने जितनी सारी गलतियां की है उसको मैं सब कुछ माफ कर दूंगा। और बाइकिलन की ये बातों को सुनने का तुम्हें जिंगार को दिखाती है जो एक अजीब सा हरकतें करने लगती है, ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है कि अच्छा ठीक है मास्टर आप मुझे अपना कमांड दीजिए। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कैंगविंग सेट के यूलू टेम्पल को दिखाता है और उसी जगह पे हम एक बंदे को देखते हैं जो खड़ा रहता है और किसी को कह रहा होता है, सीनियर सिस्टर तानता है जूनियर सिस्टर जिंगार अभी तक आई की नहीं है, क्या ये ऐसा हो सकता है कि वो डेमन समझ गया है कि यहाँ पे कुछ गलत है और जूनियर सिस्टर जिंगार एक्सपोज हो गई है। फिर हमें बताया कि इस बंदे का क्या आइडिया है, वो ओरिजिनल गेम का मेल लीड है जाओ चैन। और जाओ चैन की ये बातों को सुनने के बाद साइड पर हमें एक ग्रीन हेयर वाली लड़की को दिखाती है जो कह रही होती है जिंगार और मेरी एग्रीमेंट के हिसाब से वो सक्सेस होती है या नहीं, इस मैटर को लेकर जितनी जल्दी हो सके ट्रांसफॉर्मेशन स्किल के मदद से वो मैसेज भेजेगी। पर अभी तक मेरे पास कोई भी न्यूज नहीं आया है, तो इसका मतलब ये प्लान अभी तक कंटिन्यू चल रहा है। फिर हमें फाइनली बताया था कि इस ग्रीन हेयर वाली लड़की का क्या आइडिया है, वो डेमन लॉर्ड बाइकिलन का सेकंड डिसाइपल तांताई लिंगयांग। और तांताई की ऐसा बातों को सुनने के बाद मैं जाओ चैन को दिखा था जो वहां से जाने लगता है, जाते हुए कह रहा था कि नहीं ऐसे नहीं चल सकता, मुझे खुद जाके चेक करने की जरूरत है क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए पर मिस्टेक नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। पर अचानक से पीछे से तांताई जाओ चैन के गर्दन पे तलवार रखते हुए कह रही होती है, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ लापरवाही मत करो, वो पूरी जगह टेरिफाइंग रिस्ट्रक्शन से भरा हुआ है और उस जगह पे एंटर करने के लिए सिर्फ जिंगार के पास ही परमिशन है और अगर तुम फोर्सफुली उस जगह पे एंटर करने की कोशिश करते हो तो तुम सिर्फ खुद के मौत के तलाश में हो। तांताई की ऐसा बातों को सुनने के बाद मैं जाओ चैन को दिखाता है जो भाई पे रुक जाता है। फिर वो कह रहा होता है, अगर ऐसी बात है मैं थोड़ी देर और इंतजार करता हूँ। पर अचानक से उसका नजर जब सामने जाता है वो शॉक हो जाता है क्योंकि उसके सामने जिंगार वापस आ गई है। और ये देने के बाद जाओ चैन कह रहा था कि ओ जूनियर सिस्टर जिंगार तो वापस आ गई है। जूनियर सिस्टर जिंगार ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें कुछ नहीं हुई है, तुम्हारी ये सीनियर ब्रदर तुम्हें लेकर बहुत ही ज्यादा चिंता कर रहा था। फिर उसके बाद हम जाओ चैन को देखते हैं जो जिंगार के हाथ को पकड़ने जाता है, पर हमें जिंगार को दिखाती है जो जाओ चैन से दूर हट जाती है। फिर उसके बाद ही वो जाओ चैन की तरफ एक एनोइंग नजरों से देख रही होती है और जिंगार को दूर जाता हुआ देखने के बाद हमें दूसरी तरफ जाओ चैन को दिखाता है जो उदास हो जाता है। फिर वो कहता है कि जिंगार तुम, फिर वो मन में कह रहा होता है, क्या तुम सीरियस हो, तुम मुझसे दूर जा रही हो, ये पूरे साल में मैंने तुम सभी को इतना ज्यादा मदद किया है पर इस सिचुएशन पे मुझे तुम्हारे हाथ को टच करने का भी परमिशन नहीं है। पर अचानक से हमें दिखा आता है कि भाई पे तांताई आ जाती है। फिर वो जिंगार को कह रही होती है, जूनियर सिस्टर क्या तुम सही हो और वैसे क्या तुम इस टास्क को कंप्लीट करने में सक्सेस हो गई हो और वैसे भी हम दोनों के एग्रीमेंट के हिसाब से तुमने ट्रांसफॉर्मेशन स्किल के मदद से कोई भी न्यूज क्यों नहीं भेजी। तभी हम जिंगार को देखते हैं जो कह रही होती है, मैं सीनियर सिस्टर को रिपोर्ट करती हूँ मैं इस प्लान पे सक्सेस हो गई हूँ। और जिंगार की बात को सुनने के बाद मैं जाओ चैन को दिखा आता है जो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया होता है, एक्साइटेड होते हुए कह रहा था कि क्या तुम सक्सेसफुल हो गई हो। फिर वो खुश होती है, मन में कह रहा होता है, मैं 12 साल की उम्र से ही कैंगमेन डेमन सेट के अंदर मेरे आइडेंटिटी को छुपा के मैं यहाँ पे रहा हूँ। अब ये तो पूरा 10 साल गुजर चुका है और सबसे बड़ी बात, अब जब मैंने फाइनली जायंट डेमोनिक पाथ को डिस्ट्रॉय कर दिया है मेरा नाम जरूर पूरी कॉन्टिनेंट पे फैल जाएगा। फिर उसके बाद ही मैं फ्यूचर में रिथोरियस पाथ के फेमस कल्टिवेटर बन जाऊंगा। पर अचानक से साइड पे रहे मैं जिंगार को दिखाती है जो सभी को कह रही होती है, मास्टर नहीं, वो डीमन बहुत ही ज्यादा एरोगेंट था और वो खुद
इसके ऊपर विश्वास करता है कि वो बहुत ही लंबे समय पहले मुझे कंट्रोल कर लिया है, और इसी कारण मैंने जब उसे वॉइड सोल ईटिंग पिल को दिया वो बिना क्वेश्चन के निकाल लिया, और उस अवधि के दौरान उसकी भावनाओं में काफी उतार चढ़ाव आया। तो इसीलिए मैं अपनी किसी भी कमजोरी को रिवील करने के लिए डर रही थी, और इसी कारण मैंने ट्रांसफॉर्मेशन स्किल की वजह से कोई भी न्यूज नहीं भेजी। जिंगर की ये बातों को सुनने के बाद मैं जाओ चैन को दिखाता है जो बहुत ही ज्यादा खुश रहता है। फिर वो कह रहा होता है अगर ऐसी बात है तो मैं जल्दबाजी करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो पॉइजन पिल है वो मेरे मास्टर ने पर्सनली ब्लैक मार्केट से बहुत सारे गोल्ड देके खरीद के लाया है, और अगर हम 7 दिन तक वेट करते हैं तो वो पॉइजन एकदम पीक पर पहुंच जाएगा, और अगर कोई उस पॉइजन को कंज्यूम करता है वो चाहे जितना भी स्ट्रांग हो उसका बॉडी और सोल दोनों ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। पर अचानक से मैं तांताई को दिखाती है जो कह रही होती है ये नहीं है कि हम 7 दिन तक वेट नहीं कर सकते, पर मेरे पास एक डाउट है जो मैं उम्मीद करती हूँ कि जूनियर ब्रदर जाओ ये क्लियर कर दे। जाओचन कह रहा था कि हाँ सीनियर सिस्टर तांताई बताइए क्या है। तांताई कह रही होती है मेरी माँ नहीं वो डीमन बहुत सारे एविल काम किया है, पर ये देख के नहीं लग रही है कि जूनियर ब्रदर जाओ के साथ उसका कोई भी दुश्मन नहीं है, पर तुमने हमारे साथ कोऑपरेट करने के लिए राजी क्यों हो गए, या तक कि तुमने हमें वो इतना खतरनाक पॉइजन पिल को यूज करने के लिए सजेस्ट किया। तांताई की ये बातों को सुनने के बाद जिंगर कह रही होती कि एकदम सही कहा, और वैसे भी तुम इस काम को करने के लिए मैं देख पा रही हूँ कि तुम बहुत ही ज्यादा उत्सुक हो। उन दोनों की ये बातों को सुनने के बाद सामने राय में जाओचन को दिखाता है जो कह रहा होता है ये नेचुरल सी बात है, वो डीमन तुम दोनों को बहुत ही लंबे समय से बुली करते आए हैं, पर अब मैं ये सहन नहीं कर पा रहा हूँ। मैं तुम दोनों को आग और पानी से रेस्क्यू करने के लिए आया हूँ, और तुम दोनों के ऊपर मेरा जो चिंता है क्या तुम दोनों ये समझ नहीं पा रही हो। यार क्या लो क्वालिटी का हीरो है यार, डीमन लॉर्ड बाइक्यूलन के सामने ये बंदा तो ठीक ही नहीं पाएगा। जाओ चैन की ये छपरी बातों को सुनने के बाद मैं जिंगर को दिखाती है जो दूर जाती है कह रही होती है तो इसका मतलब तुम शुरू से ही ये सब कुछ किया सिर्फ हम दोनों के लिए। जाओ चैन कह रहा था कि नहीं 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 तुम ऐसे क्यों सोच रही हो, पर अचानक से साइड पर मैं तांताई को दिखाती है जो सीरियस नजर से जाओ चैन की तरफ देख रही होती है। फिर वो कह रहे थे कि चलो भूल जाओ, चलो इंतजार करते हैं और 7 दिन के बाद फिर से मिलते हैं, और वैसे भी अभी लेट हो रहा है तो यानगू टेम्पल के इवनिंग लेसन के लिए जूनियर ब्रदर जाओ चैन का भी जाना चाहिए। तांताई की बातों को सुनने के बाद मैं जाओ चैन को दिखाता है जो उन दोनों को ग्रीट करते हुए कह रहे थे कि हाँ एकदम सही का, वैसे सीनियर सिस्टर तांताई और जूनियर सिस्टर जिंगर मैं अभी जा रहा हूँ और 7 दिनों के बाद मिलते हैं। और वहीं पे जाओचन मन में कह रहा होता है कि ये दोनों मुझे यहाँ से भगाने के लिए इतना ज्यादा जल्दबाजी में क्यों है। फिर उसके बाद हम जाओचन को देखते हैं जो ना चाहते हुए भी उस जगह से जाने लगता है, और वही पीछे में तांताई और जिंगर को दिखाती है जो जाओचन को जाते हुए देख रही होती है, और जाओचन वहां से जाने के बाद अचानक से तांताई को देखते हैं जो जिंगर को कह रही होती है जिंगर तुम तुम्हारे सीनियर सिस्टर के साथ हॉनेस्टली बात करना, क्या तुम डीपली बहुत ही ज्यादा दुखी हो। पर अचानक से जिंगा को दिखाती है जो कह रही होती है सीनियर सिस्टर क्या तुमने कभी ये सोची है मास्टर को हम जैसे इमेजिन करते हैं वो असल में ऐसा है ही नहीं, और हाँ मैं मानती हूँ कि वो हमारे ऊपर थोड़ा हैरास है पर वो कभी भी हमें चोट नहीं पहुंचाया है। ये बातों को सुनने के बाद तांताई कह रही होती है जिंगर जाओचन ने जो एविडेंस लेके आया है उससे प्रूव होता है कि वो बाइक्यूलन हमें सिर्फ ह्यूमन पपेट की तरह दिखता है, और अगर हम भले ही बाइक्यूलन की ये सब कुछ एक्ट को अवॉइड करते हैं पर हम ये फिर भी ये छोटी सी फैक्ट के कारणों से माफ नहीं कर सकते। तांताई की बातों को सुनने के बाद हमें जिंगर को दिखाती है जो उदास हो जाती है पर वो और कुछ नहीं कहती है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें डीमन लॉर्ड बाइक्यूलन की जगह का सीन दिखाता है। वहीं पे हम डीमन लॉर्ड बाइक्यूलन को देखते हैं जब अपने सिंहासन पे बैठा रहता है। फिर वो मन ही मन में कह रहा होता है मुझे जिंगर को यूज करके कुछ समय हासिल करना है ताकि मैं इस सिचुएशन को स्टेबल कर सकूं, और वैसे भी मुझे नहीं लगता है कि जाओ चैन मेरे सेकंड डिसाइपल जानती है कि मैंने जिंगर को सक्सेसफुली मैनिपुलेट कर दिया है। ओ हाँ वैसे अब समय आ चुका है मेरे सिस्टम का देवा रिवार्ड को चेक करने का। उसके बाद हम बाइक्यूलन को देखते हैं जो अपने सिस्टम से रिवार्ड को बाहर निकल लिया होता है। फिर उसके बाद हमें दिखाती है कि बाइक्यूलन के सामने एक गोल्डन ट्रेजर चेस्ट आ गया होता है, और ये देखने के बाद बाइक्यूलन कह रहा था कि वाह ये तो ओरिजिनल गेम के जैसा ही आइडेंटिकल ट्रेजर चेस्ट है। फिर वो कह रहा होता है ट्रेजर चेस्ट ओपन। उसके बाद हमें दिखा आता है कि वो ट्रेजर चेस्ट ओपन हो जाता है, और वहीं पे बाइक्यूलन के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है आपने सक्सेसफुली ट्रेजर को ओपन किया है, आपको 3 आइटम मिलता है, उनमें से आपको एक आइटम को सिलेक्ट करना है। फिर हमें एक एक करके बताया जाता है वो तीनों आइटम क्या है। पहले में रहता है एडजस्टेबल डिवाइन रॉड, इस आइटम को ह्यूमन सेट के फाउंडर पर्सनली क्राफ्ट किया है, और ये आइटम सेम कल्टीवेशन स्टेज के फीमेल कल्टीवेटर के ऊपर यूज होता है। और दूसरा आइटम है बेडरूम सूत्रा द आर्ट ऑफ सेफ, और हुआनजी सेट के फास्ट एंसेस्टर इस डिवाइन टेक्निक को बनाया था, और आप इस टेक्निक की मदद से आप अपने बॉडी के स्पेसिफिक पार्ट को टेम्परली अपने स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। और गाइस आप सबको तो समझ में आ ही गया होगा कि बॉडी के कौन से स्पेसिफिक पार्ट के बारे में बात कर रहा है। फिर हमें फाइनली लास्ट आइटम को दिखाता है जो रहता है डेमन लॉर्ड कल्टीवेशन स्टेज रिवर्सन एक्सपीरियंस कार्ड, और इस कार्ड को यूज करके होस्ट टाइम और स्पेस को रिवर्स करके किसी भी कल्टीवेशन स्टेज पे पहुंच सकता है। और सिस्टम के दिया हुआ ये सब रिवॉर्ड को देने के बाद हमें डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन को दिखाता है जो थोड़ा शॉक हो जाता है। अजय सा फेस बनाते हुए मन में कह रहा था अरे रुक जाओ ये पहला 2 आइटम क्या है, सिर्फ लड़कियों के साथ मजे करने के लिए। पर अचानक से हमें डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन को दिखाता है जो सिस्टम का दिया हुआ तीसरा आइटम रिवर्स कार्ड को चूज कर लेता है। फिर वो कह रहा होता है मैं जरूर तीसरा वाला ऑप्शन चूज करूंगा। फिर उसके बाद हम बाइक्यूलन को देखते हैं जो उस कार्ड को देख रहा होता है, देखते हुए एक एम्बुलेंस हंसता है। फिर वो कह रहा होता है ये एक्सपीरियंस कार्ड की मदद से टाइम और स्पेस को रिवर्स करके पिछले समय पे बाइक्यूलन का जो भी कल्टीवेशन स्टेज था उस स्टेज पे मैं पहुंच सकता हूँ, वो भी आसानी के साथ। तो इसका मतलब यह है कि जब बाइक्यूलन इमॉर्टलाइजेशन स्टेज के एकदम पीक पर था, जब मैं मुसीबत पे रहूंगा इस कार्ड को यूज करने के बाद मैं बहुत ही आसानी के साथ इमॉर्टलाइजेशन स्टेज के पहुंच जाऊंगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ
कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम डिमोन लॉर्ड वाइक्यूलॉन को देखते हैं जो एक अजीब सा जगह पे आ गया होता है। फिर वो मन ही मन में कह रहा होता है जिंगर जरूर मेरे ऑर्डर को फॉलो किया है और वो तांते को जरूर झूठ कही है कि उस समय का जो पॉइजन प्लान है वो सक्सेस हो गई है। वैसे ओरिजिनल स्टोरी लाइन के हिसाब से वो सभी मेरे कॉर्प्स को देखने के लिए 7 दिनों के बाद ब्लास्ट स्टोरेज पे एंटर करेगा और जब मैं धीरे धीरे मरता रहूंगा उस समय ब्लास्ट स्टोरेज का रिस्ट्रक्शन भी कमजोर होता रहेगा। और अंत पे मेन कैरेक्टर जाओ चैन जो डिमोन सेट पे बहुत सालों से छुपा हुआ था वो पर्सनली अपनी तलवार के वजह से मुझे मार देगा। पर अब मैं ये कहानी बदल रहा हूँ। ये 7 दिनों के बाद मुझे एक जबरदस्त प्लान बनाने की जरूरत है। फिर उसके बाद वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है मैं डिमोन लॉर्ड वाइक्यूलॉन मैं हेवन को हरा के मेरी किस्मत को बदलूंगा। फिर उसके बाद हमें दिखा आता है कि उसके सामने एक जगह रहता है और उस पूरी जगह पे सिर्फ खून रहता है पर अचानक से उस खून के अंदर से कुछ बाहर निकलता है। फिर वाइक्यूलॉन उस चीज को अपने हाथ पे लेते हुए मन ही मन में कह रहा होता है जो ओरिजिनल वाइक्यूलॉन है वो पास्ट पे अपने कल्टीवेशन कोर और 5 ऑर्गन को छुपा के रखा था और वो ये काम इसलिए किया था ताकि वो बैटल पे अगर मर भी जाता है पर जब तक उसका सोल सही सलामत उस जगह से भाग जाता है वो एक परफेक्ट बॉडी के साथ रिबॉर्न हो सकता है। पर अब जब मुझे फ्यूचर प्लॉट के बारे में पता है तो इस चीज को मेरे शरीर से दूर रखने का कोई भी फायदा नहीं है। अब ये मेरे लिए बेहतर रहेगा इस कल्टीवेशन कोर को मैं निकल के मेरे शरीर के अंदर स्टेबल कर लेता हूँ और जितना जल्दी हो सके पास्ट के जितना सारा स्ट्रेंथ है वो रिकवर करूँ। फिर उसके बाद हम वाइक्यूलॉन को देखते हैं जो उस कल्टीवेशन कोर को निकल लिया होता है। फिर वो अपने हाथों से कुछ हैंड साइन करने लगता है। फिर वो कह रहा होता है कल्टीवेशन कोर अपने जगह पे रिटर्न चले जाओ। सीन शिफ्ट होता है हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वही हम वाइक्यूलॉन को देखते हैं जो सक्सेसफुली अपने कल्टीवेशन कोर को स्टेबल कर लिया होता है। वो तो बहुत ज्यादा खुश रहता है। फिर वो कह रहा होता है ये कल्टीवेशन कोर वाइक्यूलॉन के फाउंडेशन का सोर्स है और वैसे भी मेरा इंजरी डायरेक्टली हील हो गया है और मेरा जो स्ट्रेंथ है वो फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज पे रिकवर हो गया है। फिर उसके बाद हम डिमोन लॉर्ड वाइक्यूलॉन को देखते हैं जो अपने स्ट्रेंथ को टेस्ट करने के लिए अपने पावर को अनलीज करता है और वही पावर के कारण हमें दिखाता है कि आसपास जितना सारा जमीन रहता है वो टूट के बिखर जाता है और ये रिजल्ट को देखने के बाद वो तो बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइड रहता है। फिर वो कह रहा होता है एक्सीलेंट और एक फाइनल बॉस का ऐसा ही स्ट्रेंथ होना चाहिए। पर अचानक से हम देखते हैं कि जिंगर अपने ट्रांसफॉर्मेशन स्किल के मदद से वाइक्यूलॉन को कह रही होती है मास्टर आपने मुझे जो टास्क कंप्लीट करने के लिए दिया था वो मैंने सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया है और मैं वापस लौट के आई हूँ और मेरे पास एक आइटम है जो मैं मास्टर को देना चाहती हूँ। और ये बातें को सुनने के बाद डिमोन लॉर्ड वाइक्यूलॉन मन ही मन में कह रहा होता है ये लड़की मुझे क्या देना चाहती है। वैसे गेम पे तो ये सब कुछ पार्ट नहीं था। सीन शिफ्ट होता है हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम मेन हॉल को देखते हैं और वही सिंगल सीन पे हमें डिमोन लॉर्ड वाइक्यूलॉन को दिखाता है जो बैठा रहता है और उसी के सामने हम जिंगर को देखते हैं जो घुटने टेक के बैठी रहती है। फिर वो कह रही होती है मास्टर वो एविल विलन जाओ चैन ने जब सुना कि आपने उस पॉइजन पिल को कंज्यूम कर लिया है उस समय वो बहुत ही ज्यादा खुश था और उसके साथ ही साथ सेकंड सीनियर सिस्टर नॉर्मली एक्ट कर रही है और उसे अभी भी मेरे ऊपर संदेह नहीं हुई है। जिंगर की ये बातों को सुनने के बाद डिमोन लॉर्ड कह रहा था कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो जाओ ने क्या कहा। जिंगर कह रही होती है उसने कहा कि पॉइजन का इफेक्ट 7 दिनों के बाद एकदम पीक पर पहुंच जाएगा और उसने ये भी कहा है कि मोस्ट पावरफुल कल्टीवेटर भी इस पॉइजन को निगलने के बाद वो मौत से भाग नहीं सकता और वो 7 दिनों के बाद मास्टर के कॉर्प्स को चेक करने के लिए आएगा। अचानक हम जिंगर को देखते हैं जो डिमोन लॉर्ड वाइक्यूलॉन के ऊपर चिंता करने लगती है। फिर वो मन ही मन में कह रही होती है मैंने अभी जाओ के कंप्लीट प्लान को जान पाई हूँ पर मैंने ये कभी उम्मीद नहीं कर पाई थी कि वो इतना ज्यादा बेशरम है। फिर उसके बाद हम जिंगर को देखते हैं जो अपने पास से एक बोतल निकाल लिया होता है। फिर वो वाइक्यूलॉन को कह रही होती है मास्टर मैं आपको एक आइटम ऑफर करना चाहती हूँ। इस बोतल के अंदर रियल 9 ट्रांसफॉर्मेशन सोल रिफोर्सिंग पिल है और ये नाम को सुनने के बाद हमें दूसरी तरफ डिमोन लॉर्ड वाइक्यूलॉन को दिखाता है। वो टोटली शॉक हो जाता है, शॉक हमारे खड़ा हो जाता है। फिर वो मन ही मन में करते कि क्या इस तरह के 9 ट्रांसफॉर्मेशन सोल रिफोर्सिंग पिल सिर्फ ओरिजिनल गेम के गैलरी पे एग्जिस्ट करता है और ये हो ही नहीं सकता कि इस तरह के पिल कोई प्लेयर के पास रहे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये रियल 9 के ट्रेजर पिल जिंगर को कहां से मिल गई। अगर मैं इस आइटम को कंज्यूम कर लेता हूं तो मैं मेरे एंड को बदलने के लिए और भी ज्यादा सक्सेसफुल हो जाऊंगा। पर अचानक से वाइक्यूलॉन को रियलाइज होता है कि वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया है। फिर वो खुद को शांत करता है और वो अपने सिंहासन पे बैठ जाता है। फिर वो जिंगर को कह रहा होता है वेल तुमने सच में इसे रिफाइन किया है, बहुत अच्छे। और डिमोन लॉर्ड की बातों को सुनने के बाद में जिंगर को दिखाती है जो ब्लास्टिंग करने लगती है। फिर वो कह रही होती है अगर मास्टर इस चीज से सेटिस्फाइड है तो क्या मैं मास्टर से रिवॉर्ड के लिए रिक्वेस्ट कर सकती हूँ। जिंगर की बातों को सुनने के बाद डिमोन लॉर्ड कह रहा होता है रिवॉर्ड, अच्छा ठीक है बताओ तुम्हें क्या रिवॉर्ड चाहिए। और हमें जिंगर को दिखाती है जो अचानक से डिमोन लॉर्ड के बहुत ही ज्यादा करीब आ जाती है। फिर वो डिमोन लॉर्ड के हाथ को पकड़ने के बाद खुद के गालों पे रख दिया होता है। फिर वो ब्लास्टिंग करती है, कह रही होती है मैंने खुद का डिसीजन लेने का कोशिश किया है मास्टर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मास्टर की ये टच से मुझे बहुत ही ज्यादा प्यार है। और जिंगर की बातों को सुनने के बाद हमें डिमोन लॉर्ड वाइक्यूलॉन को दिखाता है जो ब्लास्टिंग करने लगता है। फिर वो मन ही मन में कह रहा होता है था ये नाजुक एहसास, ऐसा लगता है जैसे अगर मैंने थोड़ा सा भी जोर से दबाया तो मेरा हाथ अंदर डूब जाएगा। पर अचानक से डिमोन लॉर्ड अपने होश पे आता है और वह हमने हाथ को दूर करते हुए कह रहा होता है जिंगर तुम्हें क्या कर रही हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई तुम्हारे मास्टर के इतना तक करीब आने की। और डिमोन लॉर्ड की ये बात को सुनने के बाद में जिंगर को कहाती है जो वहीं पे चुप हो जाती है और कुछ नहीं कह पा रही होती है। पर अचानक से हम डिमोन लॉर्ड को देखते हैं जो जिंगर के माथे पे हाथ चलाते हुए कह रहा होता है तुमने मुझे जो पिल ऑफर किया है उसके रिवॉर्ड के तौर पर मैं तुम्हारे माथे के ऊपर टच कर रहा हूँ, यही काफी है। और ये बातों को सुनने के बाद में जिंगर को कहाती है जो ब्लास्टिंग करते हुए स्माइल करने लगती है। फिर वो अचानक से डिमोन लॉर्ड के हाथ को पकड़ लिया होता है। फिर वो कह रही होती है मैं थोड़ा एरोगेंट हूँ पर मैं मास्टर से जो रिवॉर्ड चाहती हूँ वो सिर्फ माथे पे टच करना ही नहीं, मैं चाहती हूँ कि मास्टर किसी और जगह पे भी टच करे।
और गाइस आप सबको तो पता ही है आगे क्या होने वाला है। फिर हमें डिमोलॉर्ड वाइक्लियन को दिखाता है जो अचानक से ब्लास्टिंग करने लगता है और उसी के सिस्टम से डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशन टू द होस्ट, आपने सक्सेसफुली अपने ग्रेट लाभ को फैलाया है, आपको रिवॉर्ड के तौर पे 500 पॉइंट मिलता है। उसके साथ ही साथ आपके सिस्टम शॉप को अनलॉक कर दिया गया है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें यानगू टेंपल के बेडरूम को दिखाता है और वहीं पे हम एक पर्दे को देखते हैं। वही पर्दे के अंदर कोई खड़ा रहता है और वही पर्दे के बाहर हमें जाओ चैन को दिखाता है जो घुटनों के बल बैठा रहता है। फिर वो कह रहा होता है, डिसाइपल जाओ चैन मास्टर को ग्रीट करता है। जाओ चैन की ये बातों को सुनने के बाद हमें दिखाता है कि पर्दे के पीछे से एक लड़की बाहर आती है। फिर वो कह रही होती है, जाओ चैन मैंने सुनी है कि बाइक्यूनर अपने सारे मैजिकल पावर को खो दिया है और वो अभी पॉइजनेड है और उसका भी जिंदगी अधमरा हो गया है, क्या ये सही है? फिर हमें बताता है कि इस लड़की का क्या आइडेंटिटी है, कैंगमिंग सेट यानगू टेंपल का मास्टर हु यूरोंग। और यूरोंग की ये बातों को सुनने के बाद जाओ चैन कह रहा था कि मास्टर आपने एकदम सही कहा, वाइक्यूनर का थर्ड डिसाइपल जिंगल के साथ मेरा अच्छा रिलेशनशिप है और उसने खुद ये सब कुछ मुझे इन्फॉर्म किया है, तो इसलिए मास्टर आपको अभी ब्लास्ट स्टोरेज पे जाके वाइक्यूनर को मार देना चाहिए और इस तरह से नेक्स्ट लीडर का पोजीशन मास्टर से बिलोंग करेगी। पर अचानक से हम यूरोंग को देखते हैं जो जोर से जाओ चैन के गलों पे थप्पड़ मारती है और ये देखने के बाद जाओ चैन कह रहा होता है, मास्टर आप। यूरोंग कह रही होती है, पास्ट में वाइक्यूनर एल्केमी ग्रैंड मास्टर जायूसी का डायरेक्ट डिसाइपल था और उसका एल्केमी स्किल उसके मास्टर से भी बेहतर है, तो वो कौन सा पॉइजन पिल है जो उसे धोखा दे सके? जाओ चैन कह रहा होता है, पर मास्टर वो पिल, पर वो वहीं पे रुक जाता है क्योंकि यूरोंग गुस्से में उससे जाओ चैन की तरफ देख रही होती है। वहीं पे हम जाओ चैन को देखते हैं जो डर के मारे वहीं पे चुप हो जाता है। फिर वो घुटने टेकते हुए कह रहा होता है, आपका ये डिसाइपल गलत है, देख के ऐसा लग रहा है वाइक्यूनर पॉइजनेड है, ये इन्फॉर्मेशन टोटली फेक है, तो मास्टर अभी मुझे यहाँ से जाना चाहिए। उसके बाद हम जाओ चैन को देखते हैं, उस जगह से चला जाता है और जाओ चैन को जाने के बाद ही हमें यूरोंग को दिखाती है जो हंसते हुए कह रही होती है, सीनियर ब्रदर, ओ सीनियर ब्रदर, तुमने उस साल मुझे जिंदा छोड़ दिया इसलिए ताकि मेरी रिवेंज लेने का जुनून बनी रहे, पर तुमने ये कर दिखाया है। तुम्हारा लाइफ बहुत जल्द मेरी हाथों पे खत्म होने वाली है, हुओ यूरोंग। और गाइस यहीं पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो का सलाह मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो आए का एपिसोड पाने के लिए और कमेंट करके बताओ ये सीरीज कैसा लग रहा है, क्योंकि मुझे तो पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा भाई। आप लोगों को कमेंट करके बताओ कि एक्सप्लेनेशन कैसा लग रहा है, ये स्टोरी कैसा है, ठीक है। तो अगर ये पे ज्यादा सपोर्ट आ जाता है तो मैं नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा। तो चलो आज का एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं और वीडियो को इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, जाकर जरूर फॉलो कर लेना। तो चलो आज का एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं, बाय बाय।